संत शिरोमणि रविदास जी महाराज। ऐसे समय में देश में उनका अवतार हुआ, क्या स्थिति हमारी थी हमने अपने बड़ों के मुख से सुना है, हमने किताबों में पढ़ा है कि क्या स्थिति उस समय थी। चरम सीमा पर जाति व्यवस्था थी, लेकिन उस समय अवतार के रूप में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज इस धरती पर आए और उन्होंने साबित करके दिखाया कि भगवान को पाने के लिए किसी जाति विशेष में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। जो सच्ची श्रद्धा सच्ची भक्ति के साथ ऊपर वाले को याद करता है, निश्चित रूप से ऊपर वाला उसको मिलता है, प्राप्त होता है, उसका आशीर्वाद मिलता है। और साथियों, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, जाति व्यवस्था भगवान के यहां नहीं है, सब लोग जानते हैं, सर्व समाज जानता है कि जाति व्यवस्था भगवान के यहां नहीं है, ये इंसान की देन है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं अपने समाज के नौजवानों से कि जो भी जाति की वजह से कहीं हीन भावना जिसके दिलों में आए, उस हीन भावनाओं को अपने दिलों से दूर कर देना, क्योंकि हम संत शिरोमणि रविदास जी जो संतों के शिरोमणि हैं, उनके बच्चे हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो पूरे विश्व के ज्ञानी, सबसे बड़े ज्ञानी इस संसार में पैदा हुए, हम उनके बच्चे हैं। हम किसी से छोटे हो नहीं सकते। ये अपनी हीन भावना तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि अपने दिल से निकाल देना। अगर कोई जाति ऊंची और बड़ी की बात करता है तो उसको याद करा देना कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जैसा कोई है तो बताओ। बाबा साहब के बच्चे हैं हम, ये समाज किसी से छोटा नहीं हो सकता। सम्मान अर्जित हमें करना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने शिक्षित होने का हमें जो नारा दिया, हमें जो आदेश दिया, मैं इस मंच के माध्यम से भी कहना चाहता हूं और अपने समाज के प्रत्येक कार्यक्रम में मैं अपने नौजवान साथियों से विशेष आग्रह करता हूं कि काफिला अब तक हमारे बुजुर्गों ने यहां तक वो लेकर आए, इसके आगे बढ़ाने की इसकी जिम्मेदारी हमारी नौजवान साथियों की है। मैं अपने साथियों से हर जगह ये आग्रह करता हूं कि अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के सपने को हमें पूरा करना है, उन्होंने जो बलिदान हमारे दिया उसको हमें सार्थक करना है, तो बाबा साहब के बताए रास्ते पर हमें चलना होगा। अपने प्रत्येक बच्चा, वो लड़का हो लड़की, उसे साक्षर बनाना पड़ेगा, उसको शिक्षित बनाना पड़ेगा। और जिस दिन ये पूरा समाज मेरा शिक्षित हो जाएगा, बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे और बाबा साहब के सपने को बहुत जल्द पूरा करेंगे। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मेरा आग्रह है, चाहे किसी भी व्यवस्था से कटौती करो, चाहे किसी भी सिस्टम से बचत करो, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई में बचत मत करना। उनको जहां तक भी वो पढ़ सकते हो, जिस व्यवस्था में भी वो जा सकते हो, पढ़ाई के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से हमें उनको आगे बढ़ाना है। और सबसे ज्यादा ध्यान अपनी बच्ची की शिक्षा पर हमें देना है, क्योंकि बच्चियां दो घरों को संभालने का काम करती है। एक अपने माता पिता का, अगर वो पढ़ लिख कर गुणवान बन जाती है तो अपने माता पिता का नाम रोशन करती है, और जब पढ़ लिख कर वो ससुराल जाती है तो वहां भी अपने माता पिता, अपने समाज, अपने गांव वासियों का नाम रोशन करती है। इसलिए अपनी बच्चियों पर भी हमें शिक्षा पर उनकी विशेष ध्यान देना है। ये मेरा आग्रह अपने नौजवान साथियों से। और एक चीज और मैं हर जगह कहता हूं, एक अभिशाप जो मेरे अभी साथी, मेरे बहुत अच्छे गायक भाई, नाम नहीं जानते क्या नाम है, अनुज जी, बहुत अच्छा भजन इन्होंने सुनाया और एक दो बातें बीच में कही कि और कुछ याद रहे न रहे, लेकिन वो पीने पिलाने का सिस्टम वो जरूर याद रहता है। मैं कहना चाहता हूं अपने नौजवान साथियों से कि बाबा साहब के बलिदान को सार्थक करना अगर, तो इस अभिशाप को अपने समाज से दूर कर दो। इस अभिशाप को अपने समाज से दूर कर दो, तभी हम समाज में सम्मान अर्जित पूरी तरह कर पाएंगे। आज भी दिखते हैं लड़खड़ाते हुए हमारे लोग, पीते सब लोग हैं, लेकिन अगर सड़क पर कोई जा रहा है, वो किसी भी समाज का हो, और उसकी चर्चा कोई करता है तो उंगली किसकी तरफ उठती है, वो हमारी तरफ उठती है, फलाना आदमी जा रहा है। इसलिए इस अभिशाप को हमें अपने समाज से दूर करना है। और निश्चित रूप से जिस दिन ये व्यवस्था बन जाएगी तो समाज की तरक्की और सम्मान अलग ही दिखाई देगा। बहुत सारी चीजें हैं, ये व्यवस्था हमारी मजदूरी सिस्टम के, हमारे लोग बहुत सीमित हमारे संसाधन है, उसके बाद भी उस संसाधनों में से आधा हम शराब में उड़ा देते हैं। तो अपने बच्चों की शिक्षा पर हम कैसे ध्यान देंगे, अपने बच्चों के भविष्य पर हम कैसे ध्यान देंगे। मैं अपने नौजवान साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इस अभिशाप को दूर भगाइए। जिस दिन आपके परिवार से यह अभिशाप दूर हो जाएगा, वो परिवार अलग ही दिखाई देता है। यहाँ भी बहुत सारे परिवार ऐसे होंगे
निश्चित रूप से होंगे जो इस अभिशाप से दूर हो चुके हैं और वो अपने बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान देते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई पर, उनके व्यवस्था को ठीक करने पर पूरी तरह ध्यान देते हैं। उनमें अगर तुलना की जाए तो जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। एक मजदूरी करने वाला इंसान भी अगर सिस्टम के साथ अपने परिवार को चलाए तो निश्चित रूप से उसका परिवार, उसके बच्चे सम्मान के साथ आगे बढ़ते हैं, पढ़ लिखते हैं, तरक्की करते हैं। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, ये शराब नामक अभिशाप अपने समाज से, अपने परिवार से दूर कर दो और निश्चित रूप से सारी जितनी भी व्यवस्थाएं इस प्रकार की हैं जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो समाज सबसे ज्यादा मेहनती है, ये समाज सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले हम लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी आर्थिक स्थिति में हम सबसे पीछे खड़े हैं। इसका कारण यह है कि हम इन कुरीतियों से, इन बुराइयों से दूर नहीं हो पा रहे हैं। जिस दिन भी समाज ये सब बुराइयां दूर कर लेगा, अपने बच्चों को पढ़ लिख कर साक्षर कर देगा, तो ये समाज आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, बाबा साहब का सपना पूरा होगा। मैं अपने आप लोगों से यही आग्रह करते हुए, यही प्रार्थना करते हुए कि तमाम बुराइयों को दूर करते हुए अपने बच्चों की शिक्षा पर हमें ध्यान देना है, तो निश्चित रूप से बाबा साहब का सपना हमारा पूरा होगा, हमारे उस भगवान का बलिदान सार्थक होगा। उनकी जीवनी हमने पढ़ी, सब लोगों ने पढ़ी, क्या बलिदान उनका था, पूरा परिवार बलिदान कर दिया हमारे अच्छे दिनों के लिए। लेकिन हम भूल जाते हैं जब अपनी सिस्टम की सोच पर हम आगे बढ़ते हैं, जब छोटी छोटी अपनी खुशियों के लिए अपने परिवार को बर्बाद करने का काम करते हैं, कुछ शराब के माध्यम से, कोई अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं तमाम ऐसे साथियों से कि जब भी ऐसी कोई सोच आए तो बाबा साहब के उस बलिदान को निश्चित रूप से याद करना, जो पूरा परिवार बलिदान करके, पूरा जीवन बलिदान करके हमारे आज के लिए जो हम खड़े हैं, सम्मान अर्जित कर रहे हैं, हम मंत्री बन रहे हैं, हम विधायक बन रहे हैं, हम डीएम बन रहे हैं, हम एसएसपी बन रहे हैं, प्रत्येक कुर्सी पर विराजमान मेरा समाज का आज नौजवान बैठा है, ये हमारे उस भगवान के उस बलिदान की देन है। इसलिए अपने उस भगवान को हमें हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखते हुए आगे बढ़ते रहना है। और जो भी कहीं भी जरा सी भी अपने अंदर हीन भावना या कमजोरी महसूस करे तो बाबा साहब को अपने दिलों में याद करना, वो सारी कमजोरियां दूर हो जाएंगी, वो हीन भावना दूर हो जाएगी जो बाबा साहब ने अपने सिस्टम में उस समय करके दिखाई, जब क्या स्थिति हमारी इस समाज में थी सब लोग जानते हैं।